नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए स्टडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ए स्टडी जो है मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंदर हम जो है डेली आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लेके आते हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक से, जो है यानी कि जो करंट के अंदर संबंधित रहा हो कहीं से भी, और क्वेश्चन उस पर क्रिएट हो सकता हो और मेंस के अंदर पूछा जा सकता हो और आपकी तैयारी के हिसाब से जो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो, तो वो क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं और आप लोग के सामने आते हैं, उनको साझा करते हैं कि ऐसी तरह के क्वेश्चन जो है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं, चाहे वो आसान हो हार्ड हो, उनको समझना, उनको कैसे लिखा जा सकता है। एक अपनी तैयारी का एक स्वरूप यहाँ पर चल रहा है कि आप जो है क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, यानी आंसर राइटिंग के हिसाब से अपने सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। ठीक है, जीएस 1 हो, 2, 3, 4, यानी कि चारों जीएस के जो पेपर हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, चारों जीएस के पेपर्स को कवर कर रहे हैं। और वो भी किस आधार पर कि करंट इश्यूज के अंदर कोई भी चीजें होती हैं, लगता है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो वो क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो रहे हैं, वो टॉपिक आपके तैयार हो रहे हैं, और वो भी किस हिसाब से, आंसर राइटिंग के हिसाब से आप अपने टॉपिक जो है वो तैयार करते जा रहे हैं कि इस टॉपिक से जो करंट के अंदर है या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उससे यदि क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस टॉपिकों को कवर किया जा रहा है। वो क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो टॉपिक से क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए एक टॉपिक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा तो सर जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे ही पूछा जाए, कि हम इस चीज को बार बार बताते हैं। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ये एक टॉपिक है, ठीक है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि ऐसे ना पूछा जाए या ऐसे कोई पॉइंट्स ना हो। अब मान लीजिए इस टॉपिक के ऊपर 5 क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, मैं एक अनुमान, एक अब बता रहा हूँ, एक अवधारणा के आधार से कि हाँ, मान लीजिए इसके ऊपर 5 क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो आज कवर हो गया, मान लीजिए इससे ना पूछा जाए तो जब वो अगला बार आएगा और उससे हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो उससे पूछा जाए। हम इस पर कहे कि आज ये क्वेश्चन आए हैं, जो है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद कुछ अन्य टाइप के फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसे ही आपके सभी टॉपिक और उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे वो जीएस 1 हो, ठीक है, चाहे जीएस 4 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, और उसका कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, वो सभी यहाँ पर कवर होंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, चाहे वो करंट से संबंधित हो या सब्जेक्ट से संबंधित हो, सब चीज यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। चाहे क्वेश्चन आसान हो, सीधा सीधा पूछा गया हो, या हार्ड हो, घुमा फिरा के पूछा गया हो, वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है जो आज हमने लिए हैं वो जीएस 3 से इन्वायरमेंट से है। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट से है और पहला क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट से है, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है आज इन्वायरमेंट से लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के मापन चर्चा कीजिए। ठीक है, एक आसान सा बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आया है जैव विविधता से, किसके आप बारे में आप क्या समझते हैं, और जैव विविधता को मापने की उस पर चर्चा हमें करनी है, कैसे मापने क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन है, मगर देखा जाए तो जैव विविधता को समझने का मौका मिलेगा। उसकी शुरुआत इस टाइप के क्वेश्चन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन की शुरुआत और मापने के तरीकों के बारे में एक अच्छे पॉइंट जो है आपको मिल जाएंगे। यानी कि जैव विविधता का एक क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा। यानी कि जैव विविधता से कितने क्वेश्चन, मान लीजिए 10 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपको चाहिए इस पूरे जो है टॉपिक को कवर करने के लिए, तो एक तो आज हो गया। सिंपल भला ही हो, मगर वो टॉपिक आपका कवर हो रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक सुपोषण के बाद जो है पोषक तत्वों में समृद्ध जल निकाय जैविक रेगिस्तान के रूप में जो है परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, इस पे हमें चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके सभी टॉपिक्स, आपके सभी सब्जेक्ट और आपके चारों जीएस पेपर, पूरा मेंस आपका जो है इंपॉर्टेंट है, वो सभी यहाँ पर कवर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं कि जैव विविधता से आप क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, और इसके मापन पे हम चर्चा करेंगे। तो पृष्ठभूमि के ऊपर चलते हैं। देखिए, जैव विविधता जो है पृथ्वी पर जीवन के विविधता को संदर्भित करती है, जिसमें पौधे हैं, जानवर हैं और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ इन प्रजातियों की जो है अनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र जिसमें वे रहते हैं। देखिए, क्या होता है कि चीजों के बारे में थोड़ा सा
यहाँ पर वहां पर आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, मगर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ वो चीज कि आपको वो चीज छूटे ना, ऐसा ना कि आप कुछ अधूरापन जो है महसूस करें। इसलिए मैं हर चीज बता रहा हूं कि भाई वो पारसी तंत्र का मतलब क्या है कि जिसमें भी रहते हैं उस चीज की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप वो चीज समझ लें, वो चीज आपको मिल जाए कि भाई आप जो है उससे अधूरापन या फिर जो है एक अलगपन सा महसूस ना करें कि यार ये तो सही थोड़ी सी समझ में नहीं आई, या फिर वो चीज जो है मेरे कनेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। तो ऐसा ना, पारिस्थितिक तंत्र के है संतुलन हेतु जो है जैव विविधता महत्वपूर्ण है, जिससे क्या होता है कि स्वच्छ हवा, जल, भोजन और औषधि जैसे जो लाभ मिलने के साथ जलवायु का निर्धारण होता है और मानव गतिविधि जीवों के निवास स्थान के विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के साथ जो है जैव विविधता के नुकसान का कारण बन रही है। तो क्या हुआ, हमने इसके बारे में क्या होती है जैव विविधता वो चीज, ठीक है, उसके बारे में एक हल्का सा चीजें पृष्ठभूमि की चीज़ जान ली। अब आगे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं किस चीज के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक जैव विविधता होती क्या है, और दूसरा इसके मापन के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट फोकस किया गया है। तो आइए वो देख लेते हैं। देखिए, जैव विविधता का वर्तमान स्थिति में समझने और समय के साथ में होने वाले जो परिवर्तन है उसको ट्रैक करने के लिए जैव विविधता को मापना हमें आवश्यक है, ठीक है। उस चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चीजें देते चलेंगे। जैव विविधता को मापने के सबसे आम तरीकों में से एक किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी समृद्धि का आकलन करना। जो प्रजाति विविधता है, जो जैव विविधता का मापन उपागम, या उपागम का मतलब है दृष्टिकोण, ठीक है, उनका विजन, जिसके अन्य उपागम के अनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता शामिल है। प्रजातियों की संख्या को मापने की बात करें तो इसके अलावा वैज्ञानिक किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की जो है पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका और उनके बीच संबंधों के साथ साथ उन प्रजातियों के कार्यात्मक विविधता को भी आकलन करते हैं। कार्यात्मक विविधता उन लक्षणों, उन कार्यों को जो है संदर्भित करती है जो विभिन्न प्रजातियों किसी भी परिस्थिति तंत्र करती है, और जैसे कि परागण, पोषण चक्रण और कीट नियंत्रण जो है इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज क्यों दी है, देखिए, कोई बात आप बोल रहे हो, कोई पॉइंट आप दे रहे हो, उसके बारे में हल्के कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये है जो मैं बहुत बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे आप करते चलेंगे तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो पॉइंट हो रहे हैं वो हवाबाजी है, यानी कि उससे कुछ प्रमाण नहीं है, बस आपको थोड़ी नॉलेज है उसके बाद उसके हिसाब से लिख रहे हो, वो चीज नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं जब आप मेंस लिखेंगे और उसके अंदर एक ऐसे कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, तो कुछ आप अपनी बातें रखें, जब आप पॉइंट रख रहे हो तो कुछ प्रमाण देते चले, ऐसा महसूस ना हो एग्जामिनर को कि चीजें बिल्कुल हवाबाजी से चल रही है, कुछ प्रमाण नहीं आ रहे हैं, कुछ बातें इस तरह की नहीं हो रही हैं, तो वो चीज आप देते चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपकी बातें में वजन लगेगा, और वो लगा तो आपको मार्क्स भी वजन वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर इस तरह की चीजें चलती हैं, मगर उसके अंदर हम जब कुछ प्रमाण देने की प्रयास करते हैं, कुछ प्रमाण देते चलते हैं, तो वो चीज अच्छी लगती है कि हाँ बात कर रही है मगर प्रमाण भी दे रहा है, ठीक है। जैव विविधता के इन विभिन्न पहलुओं को मापने और पारिस्थितिक तंत्र में स्थित अधिक व्यापक समझ मिलती है। ये क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी बात की। अब बात करते हैं कि वो तीन बिंदु जिससे हम पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को शामिल होते हैं, किन स्तरों में मापा जा सकता है, किन किन तरीकों से, आइए उससे बात करते हैं। अनुवांशिक विविधता, देखिए, किसी भी एक प्रजाति में मौजूद जो अनुवांशिक विविधता को दर्शाती है, अनुकूलन एवं विकास के लिए क्या है, अनुवांशिक विविधता महत्वपूर्ण है। डीएनए, अनुक्रम व प्रोटीन जैसे जो है अनुवांशिक जो है मार्करों में परिवर्तनशीलता का आकलन करने में मापा जा सकता है। प्रजाति विविधता की बात करें तो यह किसी भी जो है पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी विविधता को संदर्भित करती है। और प्रजाति विविधता जो है विभिन्न आयामों जैसे कि प्रजाति समृद्धि और प्रजाति को जो है समता का जो उपयोग करके मापा जा सकता है। हम क्या देख रहे हैं, अब वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम ग्रहण करते जा रहे हैं जिनके हिसाब से वो क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, फालतू ये दिमाग में नहीं लेके आना होता है कि यार क्वेश्चन आसान है कि हार्ड है कि नॉर्मल है कि क्या है। दिमाग में ये रखना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं या सिंगल, जो भी पूछा गया है, जितने भी इसके आयाम हैं, जितने इसके खंड हैं, जितने इसके पार्ट हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, बस उसको छोड़िएगा मत कि भाई पूछे 3 थे लिखे 2, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पूछे 2 ही थे लिख दिए 4, ये गलती भी नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे तो इसके बारे में बहुत नॉलेज है, इस टॉपिक तो मैंने बहुत पढ़ा है, मैं अपना ज्ञान उड़े लूंगा, तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि भाई
दो पूछे हैं तो दो लिखो, तीन पूछे हैं तो तीन लिखो, चार पूछे हैं तो चार लिखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बस ऐसा नहीं, एग्जामिनर को ऐसा अधूरापन नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर ये भी पॉइंट था, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। जो पूछा गया है वो बताना है बस। नहीं फालतू ज्ञान पहनना है, नहीं कम करना है, ऐसा कोई ऐसे करते नहीं करना है जो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो और वो फिर आपका दिमाग खराब करे। ठीक है, वो जब वो कॉपी चेक करेगा और क्वेश्चन को देखा होगा, जिस उसने क्वेश्चन को पढ़ा होता है और वो कुछ लिखा गया है, तो आपके आंसर के हिसाब से जो है वो जज कर लेता है कि भाई आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, और वो जज करता है आपको। भाई आप उसके सामने नहीं हो कि आप कैसे व्यक्ति हो, क्या है, ना ही उसको मतलब है उस चीज से कि आप कैसे व्यक्ति हो। वो सरकार देखे, ठीक है, वो जो आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे वो देखें। वो लोग उनका काम करते हैं, वो अपना काम कर रहा है, आपकी कॉपी चेक कर रहा है कि आपने आंसर कैसे लिखे हैं। आपको पर्सनल रूप से उसको जानने में ना ही तो इंटरेस्ट है, बस आपके आंसर को देखने में उसे इंटरेस्ट है, और वो देख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो भी उसकी मजबूरी है उसको देखना। आप ये समझिएगा कि वो मजबूरी से वो आपका आंसर चेक कर रहा है। अब मजबूरी से आंसर चेक करेगा, उसके ऊपर से आपको कुछ इस तरह के करते किए गए हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। दो पार्ट पूछे गए थे, पांच लिख दिए हैं, और तीन पूछे गए थे, एक या दो ही लिखा है। तो दोनों ही चीज ये थी, किसी कुछ भी छूटा। जो लगता है ना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, उसी जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल देते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वो भी गलत होता है। ठीक है, यानी कि उसके सभी खंड जो है कंप्लीट करने आवश्यक है, और बस उतना लिखना आवश्यक है जितना पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट हम क्या देंगे उसको मापने के सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो पूछा गया है बस हम वो ही बता रहे हैं, फालतू की चीजें ऐड नहीं करनी है। उनने हमसे जैविकता के बारे में पूछा, वो बता दिया। उसने मापन चीजें के बारे में पूछा, वो बता दिया, फिर उसके निष्कर्ष के बारे में बता देंगे। यानी कि जैव विविधता संबंधित एक क्वेश्चन, एक टाइप, उस टॉपिक से एक टाइप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझते चलिएगा पूरा टॉपिक कवर होगा जब बहुत सारे क्वेश्चन पे कवर हो जाएंगे, तो वो सब होंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, यह किसी क्षेत्र में जो है मौजूद विभिन्न आवासों, उनके पारिस्थितिक तंत्रों और विविधता को संदर्भित करती है, और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को जो है विभिन्न प्रकार के जो है पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि वन है, आर्द्र भूमि है, घास के मैदान है, उनकी संख्या, उनके वितरण का आकलन करने में मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये कि हमने क्या देखे, जो उसने पूछा था वो देखा, जो उसने पूछा हमने वो लिखा, तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, बिगड़ना नहीं है। कुछ आसान देख के जो है ऐसा नहीं करना है कि भाई आसान है, हाँ तो ऐसे पागल नहीं हो जाना है, और हार्ड है उसको भी देख के घबराना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आपको इतने पॉइंट, सारे टॉपिक्स, आंसर राइटिंग के हिसाब से पूरे सब्जेक्ट, सारे जो करंट के टॉपिक हैं, क्या होता है कि सब्जेक्ट हम पढ़ भी लेते हैं, कवर कर भी लेते हैं, काफी बार जो करंट से संबंधित जो टॉपिक होते हैं उनको कवर करना थोड़ा सा आसान नहीं हो जाता है, और जो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर्ट एडिशन के हिसाब से, तो वो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न करते हैं कि यार एक टॉपिक, एक जो बुक पढ़ने पड़ी, जहां भी जो जैसे भी मैंने पढ़ा है, जब मैंने चीजों को कवर कर रहा था, मैंने इस तरीके से कवर नहीं किया था। जब वो होता है तो प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम आपको अब नहीं होगी, क्योंकि उस करंट इश्यूज, उस करंट मुद्दे से संबंधित कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट करेगा, हम यहाँ पर आपको सब बता देंगे। आइए अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष पर। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति को समझने और उनके संरक्षण प्रबंधन के लिए क्या है, रणनीतिक विकास हेतु जैव विविधता को मापना महत्वपूर्ण है। जैव विविधता आकलन जो है विभिन्न पैमानों पर किया जा सकता है, स्थानीय से लेकर जो है वैश्विक तक, और विभिन्न तरीकों जैसे कि क्षेत्र संरक्षण, डीएनए विश्लेषण, रिमोट सेंसिंग शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो जैव विविधता को मापना एक जटिल कार्य है, जिसके लिए क्या है, बहुवेशक दृष्टिकोण, यानी कि उपागम की बात हुई थी। काफी बार वर्ड थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं और आप लोगों को लगता है थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, तो वो वर्ड्स भी पकड़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। ठीक है, जिसमें पारिस्थितिक विद जो है, अनुवांशिक विद और वर्गीकृत विद जो है अन्य विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल से एक अच्छी सी पृष्ठभूमि हमने इस क्वेश्चन के ऊपर क्रिएट कर ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक सुपोषण के बाद जो है पोषक तत्वों में समृद्ध जल निकाय और जैविक रेगिस्तान के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसमें हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो है पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाते हैं। इसमें जो है शैवाल, अन्य जलीय पौधों को और उनकी अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव जो है पड़ सकते हैं। समय के साथ जो है ऑक्सीजन की कमी, विषाक्त और शैवाल जो है अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है जल निकाय जैविक रेगिस्तान बन सकते हैं।
तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में जिक्र करते हुए चीजें उस ओर मोड़ना जिस ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये एक प्रभाव होता है, ये प्रभाव देने का एक तरीका होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अत्यधिक सुपोषण के पश्चात क्या है, पोषक तत्व में जल निकाय रेगिस्तान बन जाते हैं। और वो कैसे कैसे चीजें क्रिएट होती हैं आप देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम देखते चलेंगे। सुपोषण मानव गतिविधि जैसे कि कृषि, शहरीकरण, अपशिष्ट जल के कारण होता है। और उर्वरक, सीवेज, पशु अपशिष्ट, अफवाह में जो है जल निकायों से पोषक तत्वों का संवर्धन हो जाता है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखते चलते जाएंगे, ठीक है। अतिरिक्त पोषक तत्वों में जो है शैवाल, जलीय पौधों में अतिवृद्धि होती है और जिससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मछली एवं अन्य जो जलीय जीव है उनकी मृत्यु होने से जल निकायों जैविक रेगिस्तान में परिवर्तन हो सकता है। ऑक्सीजन के स्तर में कमी आने के साथ जो है सुपोषण में जल जो है रासायनिक संरचना बदल जाती है और जिससे यह अत्यधिक अम्लीय होने के साथ जो है अपशिष्टयुक्त हो जाता है। और परिवर्तनों के आलोक में जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है कैस्टिंग प्रभाव में जैव विविधता गिरावट हो सकती है। तो जो अपनी बातें रखनी है, जिस परिवेश में पूछा गया है, जिस बारे में भी पूछा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए उस चीजों को इतनी आसान और इतने पॉइंट टू पॉइंट चीजों में क्रिएट कर लो कि एक तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो जाए कि भाई उसने ये आपने ये पूछा था हमको और हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखते चले गए, जिससे कि आपको पैरे वाइज सिस्टम क्या होता है कि तो प्रभाव इतना अच्छा हो। या फिर आप 90% रखिए कि भाई यदि क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट ही क्रिएट कीजिए। प्रयास कीजिए कि उसको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख सकें, जिससे क्या होगा कि उसकी एग्जामिनर की नजर ना आपके पॉइंट पर सीधे जाती है। वो 2-3 पॉइंट पढ़ के आपके जो है जज कर लेता है कि भाई हाँ अच्छा है, चीजें जो है उसने जो पूछा गया था उसको कवर किया गया है। उसके पास उतना टाइम नहीं है, ना ही उसको इंटरेस्ट है कि उन चीजों के अंदर उसके पास 200 400 500 कॉपी पड़ी हुई है। बस आप अपनी चीजों को इतनी आसान बना दो कि उसका नजर जाए और आपके जो माल मसाला आपने डाला हुआ है उस पर देख के उसको जी लल जाए कि हाँ यार ले ले भाई 6 नंबर ले ले, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको इतने अच्छे नंबर दे के जाएगा, इससे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है कि भाई हाँ यार मेरे को मजा आ गया भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको इतनी आसान तरीके से उसकी चीजें दे दी थी। तो वो हमें करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बहुत आसान बना देना है। जिसको लगेगा कि यार ये तो कुछ बोरिंग हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो चीजें हैं, हमें क्या रखना है भाई, चीजों को बोरिंग नहीं होने देना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके चलना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शैवाल और अन्य जलीय जो है वनस्पतियों के मृत और विघटित होने से जो है जल का स्तर जो है, उनकी जो सतह है जल की सतह पर जमा होने वाले जो पोषक तत्व है वो भरपूर तलछट द्वारा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे विषाक्त यौगिक जो है निष्कासित हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जलीय जीवों की ओर जो है नुकसान पहुंचता है। आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट अन्य चीजों पे बात करते चले जाएंगे कि सुपोषण के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि गंभीर दूरगामी होते हैं। इसके परिणाम क्या होंगे, गंभीर होंगे और दूरगामी होंगे, ठीक है। जल निकाय के है जैविक रूप से जो है मृत हो जाने के बाद इनके आर्थिक, पारिस्थितिक और मनोरंजक मूल्यों में कमी आती है। उदाहरण की बात हम करेंगे तो मत्स्य पर्यटन और जो है अन्य मनोरंजक गतिविधि गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। आप अपनी बातों के प्रमाण देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज बहुत बार बोलता हूँ आपको कि कुछ बात बोल रहे हो तो एग्जाम्पल के थ्रू, कोई फैक्ट के थ्रू या किसी अन्य तरीके से जो है अपनी कुछ बातों में मसाला डाल दीजिए, जिससे उसको लगे कि वो बंदा हवा फायरिंग नहीं कर रहा है, वो बंदा अटैक कर रहा है, सीधा बात रख भी रहा है और उसके प्रमाण चाहे फैक्ट स्वरूप चाहे एग्जाम्पल स्वरूप किसी तरीके से उस चीज को ऐसा बना रहा है कि मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करना है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त जो है मृत पौधों जंतुओं के अपघटन में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे क्या है हानिकारक सवालों में वृद्धि हो सकती है और मनुष्यों और जलीय जानवरों दोनों के लिए जो है विषाक्त हो सकता है। सुपोषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए क्या है, कई समाधान है। सबसे प्रभावी उपायों में से एक जल निकायों में जो है पोषक तत्व अफवाह की मात्रा को सीमित करना। ऐसा कृषि में जो है सर्वोत्तम प्रबंधन प्रक्रिया को मापने से किया जा सकता है। जैसे क्या है उर्वरक के उपयोग को कम करना, मृदा की कटाव को रोकने वाली जो प्रक्रिया होती हैं उनको अपनाना और जो है अपशिष्ट जल के उपचार में जो है जल निकायों से की जाने वाली जो जल निकायों में जो जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में कमी हो सकती है। तो ये क्या है, ये पॉइंट है आपके, आपको चीजें लेते चीजें अपनी बातों को रखते चले जाना। अब क्या है, अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। देखिए, सुपोषण एक मानव प्रेरित समस्या है जिसके क्या है जलीय जो है पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर परिणाम होते हैं और जलीय
निकाय के जैविक रूप से जो है मृत हो जाने के बाद एक आर्थिक और पारिस्थितिक और मनोरंजक मूल्यों में कमी आती है। जो बातें आपने रखी है ना, बस आप ये मानिएगा कि जब हम निष्कर्ष लिख रहे होते हैं, उसका एक संतुलित अनुपात होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो आपने लिखा है उसके बारे में, जितने भी खंड पूछे गए थे उन खंडों के बारे में हम बात करते हुए उसमें एक उचित अनुपात लेते हैं निष्कर्ष में, और ऐसा जाहिर करते हैं कि जिसके अंदर हम उसकी सारी बातें रख दें, और उसमें अपनी यदि उसमें स्कोप है उस चीज का कि अपना कुछ बताना है, तो वो हम एक पॉइंट रख दें। शुरुआत करें उसका सभी का एक अनुपात, अच्छा एक अनुपात जो है संतुलित अनुपात रख के बीच में बात करके, और एक जो है आगे एक पॉइंट रख दे अपने जो अपना व्यू है, जो अपना जो है पॉइंट व्यू है अपना, वो रखने का यदि है स्कोप है। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर स्कोप नहीं होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह अपना पॉइंट व्यू घुसाना होता है। काफी बार क्वेश्चन जो है बहुत ही ऐसा होता है कि आप फैक्चुअल चीजें हैं, सीधी सीधी चीजें पूछी गई हैं, वहां अपना पॉइंट व्यू देने का स्कोप ही नहीं होता है, ठीक है, और ना ही देना होता है। वहां पर उसने पूछा ही नहीं है आपका पॉइंट व्यू क्या है, उसने सीधा सीधा फैक्चुअल चीजें पूछी गई हैं, उसने पूछा है विवरण दीजिए, या फिर ऐसी कोई चीजें पूछी है जिससे कि नॉर्मल आपने वो बताना है जो पूछा गया है, अपना पॉइंट व्यू रखना ही नहीं है, जो है सीधा वो बता दीजिए। और क्या होता है, निष्कर्ष एक मिक्सचर होता है एक संतुलित अनुपात में, ठीक है। तो ऐसे आप निष्कर्ष को लिख सकते हैं कि सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथा को अपनाने, पोषक तत्वों में अफवाह में कमी लाने, और अपशिष्ट जल स्तर के जो है यानी उसके जल के जो उपचार होते हैं उसके माध्यम से सुपोषण को रोकने के साथ जो है नियंत्रित किया जा सकता है। और सुपोषण को जो है रोकने नियंत्रित करने में हम अपने जो है जलीय तंत्र और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभों को जो है संरक्षित कर सकते हैं। तो हमारे प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, और प्लीज इन वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इनकी जरूरत है, जो उस तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, या जिनको उस तरह की चीजें नहीं मिल रही हैं, वो ये देख रहे हैं कि मुझे वो मिल जाए जिससे मेरा जो मेरी सफलता है और मेरी मैं खड़ा हूँ उसके बीच की दूरी कम होती चली जाए, मेरा जो सब्जेक्ट है वो आंसर राइटिंग के हिसाब से तैयार हो जाए। जो चारों जीएस पेपर है मेरे आंसर राइटिंग के हिसाब से तैयार हो गए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता आईएएस या पीसीएस बनने से। तो वो यहाँ पर आपके हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।